मैं राम प्रताप आज आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा। और ये जो है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है एमपीपीएससी प्री के जो जीएस का पेपर है उसका ये हिस्सा है। आप देखेंगे 10वें यूनिट को, तो उसमें लगभग 15 आयोग जो है 15 आयोग बताए गए हैं। उसमें से एक आयोग जो है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सामान्य परिचय पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया करती है, यानी मतलब भर्ती करती है। ठीक है, भर्ती करने वाली ये केंद्र है। ये जो क्या करती है, योग्य जो लोक सेवक है उनको चुनती है और चुन के जो है रिपोर्ट देती है किसको, राज्यपाल को, फिर नियुक्त हो। तो ये चीजें ध्यान रख लेना है, आपको ध्यान रखना है ये चीजें। ये परिचय है। अब इसको जो है देख लेते हैं थोड़ी गठन हुआ कैसे है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आपको पता है कि जो है 1956 से पहले आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो 4 भागों में बटा था। ठीक है, 4 भागों में बटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और एक जो है महाकौशल क्षेत्र। ठीक है, ये 4 क्षेत्रों में बटा था 1956 से पहले। लेकिन हुआ क्या कि 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है और जो है फैसल अली के अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसी के आधार पे जो है ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना है। तो इसकी जो स्थापना हुई है, आप देखेंगे पहले थोड़ी ये देख लीजिए, ये किस भाग में है संविधान में, तो भाग 14 और अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसका उल्लेख, 315 से 323 तक। और ये गठन किसके तहत किया गया है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118 के 3 के तहत जो है किया गया है। इसका गठन जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो देखेंगे 1956 में किया गया है। और धारा कौन सी धारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118 के 3 के तहत इसका गठन किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा। और ये जो है आप देखेंगे कि इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो परिचय हो गया इसका। तो अगर पूछे कि इनका उल्लेख कहां से कहां तक, तो भाग 14, अनुच्छेद कहां से कहां तक उल्लेख है, 315 से 323। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, किस, तो आपको बताना राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118 के 3 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118 के 3 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये रहा आपका सामान्य परिचय। अब जो है आयोग का गठन, जो भर्ती करती है उस आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयोग के गठन जो है आप देखेंगे एक अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और सदस्य और सदस्यों को मिलाकर आयोग बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो है आयोग का गठन करते हैं, देखिए इनकी संख्या आगे बढ़ेगी, इनकी संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई है, वो राज्यपाल के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, निर्धारित नहीं है कि कितना होंगे। ठीक है, नहीं है, तो इसलिए जो है एक अध्यक्ष को दिए हम और जो है सदस्यों को मिलाकर जो है एक आयोग बनेगा। ठीक है, जो क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये चीजें हो गई यहाँ आपके आयोग का गठन।
इनकी योग्यता में जब हम पढ़ेंगे, और इनकी योग्यताओं के बारे में भी उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, इनकी योग्यताओं के बारे में भी उल्लेख नहीं है, तो हम एक एक करके चर्चा करते आएंगे। आयोग का गठन हो गया, कैसे बना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंदौर, मुख्यालय इंदौर, मुख्यालय जो है इंदौर, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल, मतलब जो आप देखें अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। योग्यताएं क्या है, तो योग्यताएं जो है निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। तो लेकिन योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, अगर योग्यता का निर्धारण कौन करेगा ये ध्यान रखना, तो आपको बताना है राज्यपाल। राज्यपाल जो है योग्यताओं का निर्धारण करते हैं, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए ये ध्यान रखे रहना। योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन एक बात जरूर लिखी गई है कि जो है, ये तो राज्यपाल निर्धारण करेंगे क्या क्या होना चाहिए, लेकिन एक बात लिखी जरूर गई है कि जो आधे से अधिक सदस्य होंगे, मान लीजिए एक अध्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि सदस्यों की संख्या तो निर्धारित नहीं है, मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों में से मतलब आधे से अधिक सदस्य जो है वो किससे होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार में वो काम किया हो, कितना, कम से कम 10 वर्ष, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब योग्यता तो निर्धारित नहीं है, लेकिन जो ये कहा गया है कि जो सदस्य होंगे वो कम से कम जो है मतलब 50% से ऊपर जो है वो कहां तक, मतलब केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में काम करने का अनुभव रहा हो, ये लोग जो कहां आएंगे वो सदस्य बनेंगे। ये बातें ध्यान रखे रहना आपको। वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते का जो निर्धारण है वो कौन करते हैं, वो राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल। एक बात ध्यान रखना, वेतन व भत्ते, और वेतन भत्ते किसके कहां से दिया जाता है, इनको संचित निधि से दिया जाता है इनको, ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, इनको संचित निधि से दिया जाता है। और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कहां, सेवा शर्तें कौन तय करते हैं, ये जो तय करते हैं ये जो है राज्यपाल करेंगे सेवा शर्तें। और इनका कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो की उम्र ना, की उम्र जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। तो यहां पास सामान्य परिचय में बता दिया, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118 के 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और आयोग का गठन एक अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर आयोग बनेगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बनेगा। मुख्यालय इंदौर में है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन योग्यता कौन तय करते हैं, वो राज्यपाल ही निर्धारण करते हैं। और ये भी बता दिया हूं कि एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जो सदस्य होंगे वो आधे से अधिक सदस्य जो है मतलब 50% से ऊपर होना चाहिए, 50% उससे ऊपर जो 50% जो है वो कहां से होना चाहिए, मध्य प्रदेश मतलब राज्य सेवा या फिर लोक से राज्य सरकार एवं राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अंडर में वो काम किया हो, ये ध्यान रख लेना। ये निर्धारण वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित और संचित निधि से दिया जाता है। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो, ये ध्यान रख लेना, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। देखिए अध्यक्ष और सदस्य, मान लीजिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए 60 वर्ष की उम्र में, तो ये कितने वर्ष तक काम करेंगे, सिर्फ 2 वर्ष तक ही काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के बाद तो ये 62 वर्ष के हो जाएंगे ना, नहीं हो पाएंगे।
लेकिन मान लीजिए ये 55 में आए, 55 वर्ष इनकी उम्र थी, तब जाके ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। तो इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 61। ठीक है, तो 61 वर्ष तक ही रहेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो। सदस्य भी यही चीजें हैं। ठीक है, मान लीजिए सदस्य 55 में बने, 6 जोड़ देंगे 61, तो वो 61 में काट देंगे, बशर्ते ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मतलब जो है उसी पद पे, जैसे मान लीजिए जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, सदस्य जो है वो अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन सदस्य ही नहीं बन सकते, फिर दोबारा अध्यक्ष ही नहीं बन सकते, मतलब उसी राज्य में नहीं बन सकते। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर नीचे नहीं आएंगे, ये वो ऊपर ही जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब दोबारा उसी पद पे वो नियुक्त नहीं हो सकते। ये चीजें कहां, ये ध्यान रखना। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल को बताना है। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होंगे, जो सदस्य हैं। मान लीजिए एक अध्यक्ष है, ठीक है, 4 सदस्य हैं। अब ये अध्यक्ष की या तो मृत्यु हो गई, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर 5-10 दिन की छुट्टी में है, कहीं बाहर गए हैं, तो उस बीच में कौन काम करेगा अध्यक्ष का, तो कार्यवाहक अध्यक्ष करेंगे। ये 4 जो हैं, 4 इनमें से किसी एक को जो है वो अध्यक्ष बना देंगे। कौन, राज्यपाल। कब तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे, जब तक ये आ नहीं जाते। अगर मान लीजिए छुट्टी में गए तो छुट्टी से आके पद ग्रहण नहीं कर लेते, या फिर उनकी मृत्यु हो गई तो जब तक दूसरा कोई नियुक्त नहीं हो जाता, तो ये जो है तब तक ये बने रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये चीजें। फिर जैसे यहाँ बस नियुक्त हो जाएंगे तो वो अपने काम में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। पदच्युति या फिर निष्कासन, तो इनको निष्कासन जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। और इनको जो है देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे हटाया जाएगा, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा के वो इनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। पदच्युति या निष्कासन। कार्यक्षेत्र का विस्तार, कार्यक्षेत्र में विस्तार, कार्यक्षेत्र में जो विस्तार है वो कौन करेगा इनके, तो जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है कार्यक्षेत्र में विस्तार। वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, ये राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को। मतलब एक वर्ष में जो भी चीजें काम किए हैं ये वो सब किसको देंगे, राज्यपाल को। राज्यपाल को ये रिपोर्ट देंगे। तो ये चीज सामान्य परिचय आपको बताया, आयोग का गठन बताया, मुख्यालय बताया, इसकी नियुक्ति बताया, योग्यताएं बताया, वेतन एवं भत्ते बताया, सेवा एवं शर्तें बताया आपको। ठीक है, कार्यकाल बताया, कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बताया, पदच्युति या निष्कासन के बारे में बताया, कार्यक्षेत्र में विस्तार के बारे में बताया, वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया। ठीक है, ये जो है पद से अलग हो सकते हैं, कैसे, चाहे तो वो राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को इस्तीफा देके भी वो पदमुक्त हो सकते हैं, इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर जो देखेंगे आपको, और नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन जो है पदच्युति या निष्कासन कौन कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, सभी जगह राज्यपाल देखेंगे, राष्ट्रपति सिर्फ यही दिख रहे हैं। कुछ इसके फैक्ट है, एक चीज है मैं बता दूंगा आपको कि ये जो है
इसका गठन जो है आप देखेंगे तो 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। कब? 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार किया गया था। ये चीजें देखेंगे के अनुसार 27 अक्टूबर 1956, 27 अक्टूबर 1956, ठीक है। 1956 में अधिसूचना डाल दी गई थी, मतलब 27 अक्टूबर 1956 की एक अधिसूचना के द्वारा। और एक चीज और है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन है? डॉक्टर डीवी रेगे। कौन थे? श्री डॉक्टर नहीं, श्री डी.वी. रेगे। श्री डी.वी. रेगे ये प्रथम थे। और वर्तमान में कौन है? चौबे। कौन है ये? भास्कर चौबे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, ठीक है, श्री डी.वी. रेगे। ये ध्यान रख लेना है, पूरी चीजें ये आपको मैं इसमें बता दिया हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।